हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैलेंज क्लासेस में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। आइए आज हम लोग देखते हैं बहुपद। अध्याय दूसरा है ना, दूसरा चैप्टर बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो बहुपद कहते किसे। देखो बहुपद किसे कहा जाता है। बहुपद किसे कहते हैं। A0 A1 x के पावर 1, A2 x के पावर 2 और A3 x के पावर 3। इसी प्रकार A4 x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार प्लस AN x के पावर n, AN x के पावर n के रूप के व्यंजक बहुपद कहलाता है, ठीक है। A0 प्लस A1 और x के पावर 1 प्लस A2 x के पावर 2 प्लस A3 x के पावर 3 A4 x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट a के पावर AN x के पावर n बहुपद कहलाता है, ठीक है। A0 A1 A2 A3 A4 और AN ये सब जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या A0 A1 A2 A3 और कॉमा डॉट डॉट AN ये कहलाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्लियर है। A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये सब कहलाता है वास्तविक संख्या, क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ एग्जाम्पल से समझो कि बहुपद कैसे कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो 2 है प्लस 3x 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर ये बहुपद कहलाएगा। का है बहुपद, बहुपद कहलाएगा। का है कि ई जो है एक का रूप के। देखो एरा बोलते हैं, जानते हो कोई चीज एरा। A0 कहते हैं एरा। एरा बोलेंगे A0 तो प्लस यहाँ देखो एरा बोलते हैं A1 A1, क्लियर है। और यहाँ देखो ये कितना है x है ना, x, क्लियर है। चाहो तो पावर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो 5 तो 5 को कह सकते हैं कुछ क्या बोलेंगे A2 और उसके बाद x के पावर देखो तो एक का रूप के बना कि नहीं बनाइए। देखो तो बन रहा ना करे रूप A0 A1 x के पावर 1। पावर 1 नहीं हो लिखेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पावर बने रहता है, ठीक है। यानी बहुपद जो है वो एक का रूप बनेगा तो वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और समझो एग्जाम्पल देखिए। देखो यहाँ 3 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 3x के पावर 3। देखो ये भी बहुपद कहलाएगा कब, जब ई एक का रूप के बनेगा तो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। बनेगा ही बनेगा। इसको बोलते हैं कुछ A0 ना अब प्लस यहाँ देखो एरा को जी बोलते हैं A1 बोलते हैं ना A1 ये होगा A1 और उसके बाद ये x चाहो तो पावर 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला A2 ना बोलेंगे तो बोल सकते हैं A2 यानी A2 और उसके बाद x के पावर 2 और माइनस यहाँ माइनस है ना। मन करेगा तेरा नहीं लिख सकते ऐसे कि प्लस माइनस 3x³ बात तो एक ही है। बात एक ही है ना। कहा कि प्लस माइनस तो माइनस से होगा। चलो ये -3 के कोई चीज बोलेंगे A0 A1 A2 तो ये A3 होना चाहिए, तो ये होगा A3, ठीक है। देखो तो इसका रूप तो ये बन गया।
एकर रूप के बन रहा है ना, यानी ये भी कोई चीज कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? सही है ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि बहुपद के घात जो होता है, घात, बहुपद के घात हमेशा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बहुपद के घात होता है पूर्ण संख्या। क्लियर है? पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इसी प्रकार से बहुपद के जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात? चलो देखिए, 3x² प्लस 5x प्लस 6 ये बहुपद है कि नहीं? है ना? बहुपद है कि नहीं? पहले हम सरिया के भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी देखो, 6 प्लस 5x, बात एक ही है, जोड़ में उल्टा पुल्टा कैसे लिख सकते हैं आप, प्लस में कितना 3x², बात एक ही है, जोड़ में तो उलट पुलट के लिख सकते हैं, है ना? जैसे 3 प्लस 4 लिखे या 4 प्लस 3 लिखे, बात एक ही है ना? उसी प्रकार तेरा उलट के भी ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एरा बोलते हैं A0, बोलते हैं ना A0 प्लस, एकरा बोलते हैं कुछ A2 ना, हाँ, इसको बोलते हैं A1, ठीक है, और यहाँ x, उसी प्रकार प्लस एरा बोलते हैं A2, तो A2 और उसके बाद x², ठीक है ना? तो बताओ बहुपद के रूप ही बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? हाँ, बन रहा है ना बहुपद के रूप? चलो समझ में आ रहा बात? उसके बाद अगर घात देखना, तो घात होता है बहुपद की कौन संख्या? पूर्ण संख्या या अऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या, बात एक ही है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। क्लियर है? तो देखो, तो एकर घात यहाँ कितना है? 2। एकर घात कितना है? 1। ठीक है? हाँ, चर राशि का घात देखना, चर राशि, चर राशि केरा कहते हैं, देखो जैसे ही अंक है तो ये अचर राशि है, और यहाँ ये एक्स है तो ये हो गया कौन राशि? चर राशि। ये चर है, आई अचर है। क्लियर है? चर है, अचर है, ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 गुने एक्स यानी 3x। 3x ये पद कहलाएगा, पद। अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं, तो ये पद है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ देखो, एकर घात कितना है चर राशि के? चर राशि के मतलब वही एक्स वाई जेड, ये सब कैसा राशि है? चर राशि। ठीक है? चर राशि। अंकवन जो है वो अचर राशि है, जैसे ये सब है, 1 है, 3/2 है, 4 है, 5 है, तो ये सब कहलाएगा अचर राशि। ठीक है? तो घात देखना है क्या? चर राशि के, तो चर राशि के घात यहाँ कितना है? 2, है ना? 2। अच्छा, यहाँ चर राशि का घात कितना है? 1। ठीक है? और यहाँ चर राशि का घात कितना है? 0 है। कुछ घात नहीं तो 0। ठीक है? जैसे एकर घात निकालना है तो एकर घात कितना होगा? हम जानते हैं कि 6 को लिख सकते हैं 6 गुने 1, लिख सकते हैं ना? उसके बाद देखो, 6 गुने एरा हम लिख सकते हैं x के पावर 0, है ना? कहा कि किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर कितना? 1। x के पावर 0 बराबर 1, y के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 0 बराबर 1, होता है ना? हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ देखो, एक के जगह पर नहीं लिख सकते हैं, एक के जगह पर x के पावर 0, ठीक है, और एरा गुना करेंगे तो इस 60 के कितना होगा? x, 6 x के पावर 0। देखो तो 6 को हम लिख दिए कैसे? ऐसे लिख दिए ना? उसी प्रकार हम देखो, जैसे ही 7 है, 7 है ना, तो 7 है तो 7 के हम लिख सकते हैं कितना? 7 गुने 1 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि x के पावर 0 बराबर 1। ठीक है? तो यहाँ होगा कितना? 7 और गुने x के जगह पर लिख सकते हैं ना, x के पावर 0, तो ये कितना होगा? ये गुना करेंगे तो ये दोनों सट जाएगा, यानी 7 और x के पावर 0। क्लियर है? तो 7 के हम कैसे लिख दिए? 7x के पावर 0, है ना? तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5x के पावर 0 लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है? 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10x के पावर 0। ठीक है? 11 को कैसे लिख सकते हैं? 11x के पावर 0। क्लियर है? 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2 x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, ऐसा करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? देखो,
बहुपद का घात होना चाहिए कितना, पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 5x² प्लस 3x प्लस 4x के पावर 3 प्लस 5। बताओ बहुपद है कि नहीं। घात देखना, घात देखना, घात घात एकरा में से आ गया तो बहुपद है। देखो तो 2 है ना घात, एरा में से आएगा ना 2। अच्छा, एक घात कितना है पूछ ली तो एक चर राशि के घात देखना है ना, एक है। यहाँ देखो तो घात कितना है 3। ठीक है, और यहाँ देखो घात कितना है। अभी ना बोले कि 5 को लिख सकता 5x के पावर 0, लिख सकते हो ना। तो बताओ एक घात कितना है 0, 1, 2, 3। कौन संख्या से आएगा, पूर्ण संख्या से, यानी अऋणात्मक पूर्णांक। इसको अऋणात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। क्लियर है, देखो तो 5x के पावर 2 प्लस 3x और माइनस 4। देखो तो यहाँ बहुपद है। घात देखना, घात देखो घात कितना है 3। यहाँ घात कितना है, यहाँ घात कितना है, यहाँ घात कितना है 4x के पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ घात कितना है बताओ, घात 3, 3, 2, 1, 0 घात है ना सब ये बहुपद के। तो बताओ 3, 2, 1, 0 ये पूर्ण संख्या से आएगा कि नहीं, ये बहुपद है। सबसे आसान तरीका है बहुपद पकड़ने का। ठीक है ना। बहुपद में घात जो होता है वो कौन संख्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या। और देखो 2x, देखो तो ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। कहा नहीं है, कहा कि यहाँ घात आ गया कितना 1/2 आ गया ना घात। बताओ 1/2 एरा में है नहीं ना है, यानी ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और देखो 7x के पावर 0.3 प्लस 2x² प्लस 5x। बताओ ये बहुपद है कि नहीं। कहा नहीं है, कहा कि घात यहाँ आले चर राशि का घात कितना है 0.3 है ना, 0.3 और 0.3 एरा में ऐसे नहीं करेगा, यानी बहुपद है ये। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, आगे दो 2x² प्लस 5√x+3। देखो तो ये बहुपद है, हाँ? ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर है, काहे नहीं है, देखो हम जानते हैं कि √x बराबर होता है x के पावर 1/2। क्लियर है, देखो यहाँ √a बराबर लिख सकते हैं कितना, a के पावर 1/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम लिखेंगे कि 2x² प्लस में कितना 5, ये √x के जगह पर लिख सकते हैं x के पावर 1/2 अब प्लस में कितना 3। क्लियर है, देखो तो ये बहुपद है नहीं, कहा कि यहाँ घात गड़बड़ होले ना 1/2 है, जो कि 1/2 ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुपद नहीं था। अब देखो थोड़ा सा यहाँ 2x के पावर -3 प्लस 5x² प्लस 2। बताओ बहुपद है कि नहीं, बहुपद नहीं। कहा है नहीं बहुपद, यहाँ देखो माइनस में ना ले, जे कि एरा में कभी भी माइनस में नहीं आएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, यानी ये भी बहुपद नहीं था। ठीक है, 1/x प्लस x। बताओ ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं। कहा है देखो, कहा कि 1/x बराबर होता है x के पावर -1 होता है ना, ऐसे समझो इसे। x के पावर -1 बराबर 1/, ये वाला होता है, माइनस से हटा देना, ये लो हटा दिए, सूत्र में है। और बराबर इतना बराबर नहीं लिख सकते हैं, x के पावर 1 या तो फिर सिर्फ x, बात एक ही है। ठीक है ना, और x के पावर -2 बराबर कितना होना चाहिए 1/, ये वाला होगा 1/, ये वाला, लेकिन माइनस के हटा देना, तो माइनस के हटाएंगे तो इतना होगा, होगा ना, कोई दिक्कत है। यहाँ देखो सूत्र में होता है a के पावर -n बराबर 1/, यही वाला होगा, लेकिन माइनस के हटा देना, यानी a के पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत है।
हाँ, माइनस का हटा देना। यहाँ देखो, ए के पावर माइनस एम बराबर कितना होना चाहिए? 1 बटा ए के पावर एम, यानी माइनस हटा के प्लस में कर देते हैं। कोई दिक्कत है? अगर पूछ दे कि ए के पावर एन बराबर कितना होगा, तो 1 बटा ये वाला, लेकिन माइनस माइनस नहीं ना है यहाँ, तो माइनस ला देना, यानी ए के पावर माइनस एन। समझ रहे हो बात? यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हटेगा, ठीक है, और यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो सूत्र? चलो, तो ये बहुपद होना चाहिए। 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स के जगह पर कितना होना चाहिए? एक्स के पावर माइनस एक, अब प्लस में। बताओ, ये बहुपद है? पावर कौन संख्या है? माइनस में है, बहुपद तो ये नहीं है। समझ गया बहुपद? 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 एक्स के पावर 3, बताओ बहुपद है कि नहीं? बहुपद है? काहे नहीं है बहुपद? हाँ, यहाँ देखो, कहा है कि ये एकरा हम लिख सकते हैं इसे 3 गुने 1 बटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तेरा कहा कि ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर तो 3 ही करेगा। अब प्लस में एक्स प्लस 5 एक्स के पावर कितना? 3। अब बताओ, एरा हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स के पावर माइनस 2 नहीं लिख सकते? तो यानी एरा लिख सकते हैं कितना? एक्स के पावर माइनस 2, अब प्लस में एक्स और प्लस में 5 एक्स के पावर 3। क्लियर? यहाँ देखो तो पावर कितना है? माइनस। माइनस तो होना नहीं चाहिए, ये भी बहुपद नहीं था। समझ में आ रहा बात? देखो तो ये बहुपद है बहुपद? हाँ, ये भी बहुपद है। तो कि हम लिख सकते हैं 7 एक्स के पावर 0, ठीक है। हाँ, पावर होना चाहिए बहुपद में कौन संख्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। हाँ, यही सब होना चाहिए पावर वाला। समझ गया बहुपद? ठीक। 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बहुपद है कि नहीं है? नहीं। कहा नहीं है? कहा कि हम लिख सकते हैं कितना? एक्स के पावर माइनस, माइनस में ना आ गया पावर, माइनस होना नहीं चाहिए, यानी बहुपद ही नहीं था, ठीक है। तो बहुपद केकरा बोलेंगे? A0 प्लस A1 एक्स के पावर 1 लिख भी सकते हो पावर में एक, या तो नहीं भी लिख सकते हो, प्लस A2 एक्स के पावर 2 प्लस A3 एक्स के पावर 3 प्लस A4 एक्स के पावर 4। क्लियर है? प्लस इसी प्रकार कहाँ तक ही चलेगा? n तक ना, an एक्स के पावर, हाँ, an एक्स के पावर n। क्लियर है? an एक्स के पावर n, लेकिन प्लस में यहाँ होना चाहिए ना, कैलकुलेट तो जुड़ ले रहा था, है ना, जुटल रहा चाहे घटल रहा, जोड़े में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ देखो, 2 - 3 है, तो मन करेगा तो बीच में प्लस नहीं ला देंगे। ये देखो यार, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीच में प्लस हो गया ना। ये देखो, एरा A1 A2 जो भी मानना है मान लो, तो बीच में प्लस से होगा, ठीक है। सही है। तो A0 A1 एक्स प्लस A2 एक्स के पावर 2 A3 एक्स के पावर 3 और A4 एक्स के पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस an एक्स के पावर n के रूप के व्यंजक व्यंजक बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्लियर है? बहुपद कहलाएगा। क्लियर है ना? अब बहुपद के जो घात होता है हमेशा कौन संख्या? पूर्ण संख्या। क्लियर है? हाँ। और A0 A1 A2 A3 A4 कॉमा डॉट डॉट an, ये कौन चीज कहलाएगा? ये संख्या न रहता, वास्तविक संख्या या अचर पद भी बोल सकते हो। ये कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। इसको बोलेंगे कौन संख्या? वास्तविक संख्या। क्लियर है? और बहुपद के घात जो होता है वो कौन संख्या होता है? बहुपद का घात जो है पूर्ण संख्या होता है।
बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है ना। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 ... क्लियर है? समझ रहे हो बहुपद? समझ गया बहुपद किसे कहेंगे जी? मिटा देते हैं नाम, है ना। हाँ देखो यार, बहुपद को पी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। पी एक्स या पी बाई पी जेड कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ ए जीरो और ए एक्स के पावर 1 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, लेकिन एरा में तो लिख ही पड़ेगा। और ए टू एक्स के पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स के पावर 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस ए एन एक्स के पावर एन। क्लियर है? ये बहुपद कहलाएगा ना बहुपद। जितना भी बहुपद होगा सब एकरे रूप के होगा, ठीक है ना। लेकिन बहुपद को हम पी एक्स द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। बहुपद को नाम देते हैं पी एक्स, ठीक है ना। पी एक्स का मतलब, पी का मतलब पोलिनोमियल, एक्स के मतलब एक्स में पोलिनोमियल, ठीक है। हाँ चर्ज है यहाँ एक्स है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 2x² प्लस 5x+3, ये बहुपद है। हाँ ये पोलिनोमियल है, लेकिन ये बहुपद कौची में दिया गया? एक्स में ना है, एक्स में, तो इसको लिखेंगे कि पी एक्स बराबर इतना, ठीक है। सही है ना। हाँ अगर मान लिया जाए कि 7 बाई के पावर 3 प्लस 3 बाई, बताओ ये भी पोलिनोमियल है ना पोलिनोमियल। लेकिन बाई में ना दिया गया तो इसको लिख देंगे पी बाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि दो दो जेड के पावर 3 प्लस 4z+5, बताओ ये भी बहुपद देल है। बहुपद देल है, पोलिनोमियल देल है, कौन सी में देल है? चार कौन है? जेड है ना, तो पी जेड लिख देंगे ना, पी जेड बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो अगला देखो, बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना, है ना। बहुपद का बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। बहुपद के मानक रूप देखो ना, ए बहुपद के मानक रूप केकरा बोले, समझ लो थोड़ा सा। देखो जैसे पी एक्स बहुपद है, लिख देते हैं कौन बहुपद, देखो 3x² प्लस 4x+5 बहुपद है। ध्यान देना थोड़ा सा। और पी एक्स बराबर 4x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7x+6, ठीक है। एक आगो और लिखते हैं, पी एक्स बराबर देखो 3 प्लस 4x प्लस 5x² प्लस 6x⁻3। क्लियर? और देखिए बहुपद और उठा लेते हैं, 3 - 4x² प्लस 3x⁻3, ठीक है। पी बाई बराबर, दोनों बाई में उठा लेते हैं, 4 बाई² प्लस 3 बाई और प्लस में 4 बाई के पावर 3, ठीक है। पी जेड बराबर देखो 3 बाई² जेड में लिख देते हैं, जेड में ना लिखे थे पी जेड, तो 3z² और -3 और -4z⁻3, ठीक है। एक और लिखते हैं, पी एक्स बराबर 3x² -5x और -3x⁻3। क्लियर है? देखो इतना बहुपद लिखे, टोटल बहुपद है ना, सब बहुपद। कहा कि सबके घात प्लस में है ना, एकर घात 0 है और एकर घात 1 है, एकर घात 2 है, सब तो बहुपद है। लेकिन बहुपद के मानक रूप कौन कौन है, ठीक है। देखो घात होना चाहिए कौन क्रम में? घटते क्रम में, घटते क्रम में होना चाहिए घात, या तो बढ़ते क्रम भी होना चाहिए, बढ़ते क्रम, ठीक है। तो जौन बहुपद के घात घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रहेगा वही कहलाएगा कौन रूप? बहुपद का मानक रूप। क्लियर है? देखो यहाँ घात, देखो घात कितना है? घात 2 है ना,
यहाँ घात कितना है 1, यहाँ घात 0 है ना, अंक के घात 0 रहता है ना, तो घात यहाँ कितना है 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है। बताओ घात है कौन क्रम में, घटते क्रम में, यानी मानक रूप में बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद के घात होना चाहिए घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, तब उसको बोलेंगे मानक रूप। क्लियर है, यहाँ देखते हैं पावर 3 है ना, 3, 3 के बाद पावर कितना 2 है, और 2 के बाद पावर कितना है 1 है, और 1 के बाद पावर यहाँ कितना है 0। तो बताओ 3 2 1 0, ये भी घटते क्रम में, यानी ये भी मानक रूप में है। समझ रहे हो बात। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ घात देखो, यहाँ घात कितना है 0, एकर घात है ना, एकर घात कितना है 1, 1 है, एकर घात कितना 2, एकर घात 3। बताओ यहाँ घात कौन क्रम में है, बढ़ते क्रम, तो ये भी मानक रूप में है। समझ रहे हो। चलिए आगे यहाँ देखो, एकरा देखते हैं, एकर घात कितना है, अंक के घात 0 और एकर घात 2, एकर घात, बताओ ये घात घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में, है ना बढ़ते क्रम में, यानी ये भी मानक रूप कहलाएगा बहुपद के। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ घात कितना है 2 है ना, अच्छा यहाँ घात कितना है, यानी 2 है, पहले 2 है ना घात, और 2 के बाद घात कितना है 1, 1 के बाद कितना है, बताओ ये घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में, कोई क्रम में नहीं, ना तो ये घटते जा रहा ना तो बढ़ते जा रहा है ना, कोई क्रम में नहीं ना, देखो तो घटते क्रम में नहीं ना है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 ना आना चाहिए था ना घटते, और ना तो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये भी, तो ना तो ये घटते क्रम में घात है ना तो बढ़ते क्रम में, तो ये मानक रूप में है ये नहीं, बहुपद तो है ये, लेकिन बहुपद के मानक रूप नहीं है। ठीक है, चलो समझ रहे हो बात। यहाँ देखो, यहाँ पावर कितना है घात 2, एकर घात, अंक के घात 0, यहाँ कितना घात 3। बताओ घात घटते में बढ़ते में, केकरो में नहीं, केकरो में नहीं है, तो ये मानक रूप में नहीं है, लेकिन बहुपद है मानक रूप में नहीं है। चलो यहाँ देखते हैं पावर कितना था, यहाँ चर राशि के पावर 2, यहाँ चर राशि के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ, और यहाँ पावर कितना है, बताओ घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में, कोई क्रम में नहीं है, यानी ये भी बहुपद के मानक रूप नहीं है। समझ गया, तो बहुपद के मानक रूप कौन कहलाएगा, जब पावर, हाँ जब पावर को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दिया जाएगा, है ना, तब वो कहलाएगा बहुपद के मानक रूप। ठीक है, घात होना चाहिए कैसे, घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम। समझ गया बहुपद के मानक रूप। आगे देखो बहुपदों का वर्गीकरण, है ना, बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है ना, बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी बहुपद के प्रकार, ठीक है ना, बहुपदों का वर्गीकरण। क्लियर। देखो बहुपद के वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एगो पद के आधार पर, एगो घात के आधार पर। ठीक है, तेरा पहले हम पद के आधार पर कर लेते हैं। देखो पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है, तो पद के आधार पर बहुपद बहुत सारा प्रकार के होता है। देखो पहले शुरू कौन बहुपद होगा, एक पदी बहुपद। क्लियर है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद को अंग्रेजी में कोई कहेंगे मोनोमियल, MO, और यहाँ देखो दूसरा में कोई द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, देखो इंग्लिश में कोई कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, और तीसरका में है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, ट्राइनोमियल, TRI, ट्राइनोमियल, NOMIAL, ट्राइनोमियल। क्लियर है, और होता है प्रकार, है ना, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद भी होना चाहिए, पंचपदी बहुपद भी होना चाहिए, सब होना चाहिए ना। चलो समझ गया। अगला सोचिए शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है,
इंग्लिश में को जी बोलेगा, जीरो आई MIAL, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, क्लियर। और 5 नंबर में कौन सी है, अचर बहुपद, अचर अचर बहुपद, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर है, POLYNOMIAL, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर है। ये देखो ये बहुपद के प्रकार है पद के आधार पर, क्लियर है, बहुपद के प्रकार। अब एक एक को समझ लेते हैं कि कौन है एक पदी बहुपद, कौन है द्विपदी बहुपद। देखो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को, है ना, एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद होना चाहिए, देखो ना जैसे, तो एक पद कैसे कहलाता है, देखो ना यहाँ, ये कौन राशि है, चर राशि, आई है अचर राशि, ठीक है ना। अब मेरा गुणा करेंगे ना चर और अचर, तो ये पद कहलाएगा, पद कहलाएगा। अचर और चर के गुणनफल को पद कहते हैं, बताओ एक पद कहलाएगा। हाँ तो यहाँ देखिए 3x एक पदी बहुपद है, कहा कि एक ही पद है, ठीक है। और देखो 4x², ये भी कई पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। अचर और चर के गुणनफल है ना, तो एक पदी बहुपद है। हाँ 5x, ये भी कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद, ठीक है। और देखो 4x⁻3, ये कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद, ये भी बहुपद है ना, वो भी बहुपद, ये भी एक पदी बहुपद है। तेरह में अचर यहाँ 4 गुना नहीं होला, कुछ नहीं तो x⁻0 होला ना, यानी ये भी बहुपद। ये सब कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद, कैसा बहुपद है, एक पदी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आवे तो देख लेना कि ये बहुपद के पीछे प्लस माइनस के चिन्ह कई गो है, एगो है तो एक पदी बहुपद, ठीक है। ये बहुपद है ना, एक पीछे प्लस माइनस के चिन्ह है ना, एगो एगो है ना चिन्ह, एक पदी बहुपद। उसी प्रकार यहाँ देखो कई पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद, कहा कि इन्हें माइनस के चिन्ह कई गो है, ठीक है ना। यहाँ भी देखो ये कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद है, एगो एक पीछे चिन्ह होगा ना प्लस के, है ना, तो प्लस या तो माइनस के चिन्ह एगो होना चाहिए, अगर एगो हो गया तो एक पदी बहुपद है। अगर पीछे बताओ एगो चिन्ह होगा कि नहीं प्लस में, तो एक पदी बहुपद है। समझ में आ रहा बात, चलो 3x-3x² कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद, चिन्ह कई गो है, एगो, जय गो चिन्ह जय गो पद, 5 और x⁻3 कई पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। 7x⁻7 कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद, कहा कि पीछे में प्लस के चिन्ह होगा, ठीक है ना। समझ गया एक पद वाला बहुपद। दूसरा में है द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहें, है ना, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं ना, द्विपदी, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना, द्विपदी बहुपद कहते हैं, सही है। एग्जाम्पल समझ लो, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं ना, एग्जाम्पल समझ लो। यहाँ ये एगो पद है, ये भी एगो पद है, तो कई पद वाला बहुपद है ना। ऐसे चिन्ह देख लो कि प्लस माइनस के चिन्ह कई गो है, दो गो, एक चिन्ह यह है और एक चिन्ह यह है,
है ना दो चिन्ह, ये द्विपदी बहुपद है, ज्यादा तो दिमागे नहीं लगाना है। और देखो 3x² प्लस 5, बताओ कई पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। कहा है द्विपदी बहुपद, कहा कि प्लस माइनस वाला चिन्ह कई गो है, कुछ नहीं तो है ना, तो प्लस वाला चिन्ह कई गो है, या तो माइनस वाला भी चिन्ह रहना चाहिए दो गो, या तो प्लस माइनस दोनों मिल के दो गो रहेगा। ठीक है, आगे देखो, बताओ ये कैसा बहुपद है, का है द्विपदी बहुपद है, माइनस प्लस वाला चिन्ह है ना, माइनस वाला कई चिन्ह है, प्लस माइनस दो चिन्ह पकड़े का तरीका है। ठीक है, समझ गया द्विपदी बहुपद। आगे देखो ये कैसा बहुपद है, कहा कि चिन्हवा नजर कई को आ रहा, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, ये कैसा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है ना, द्विपदी बहुपद। अच्छा ये कैसा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है ना, द्विपदी बहुपद। चलो द्विपदी बहुपद, आगे देखो यार, अगला है कैसा बहुपद, त्रिपदी बहुपद ना, त्रिपदी बहुपद। अगला यहाँ कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे खाली कितना, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, तीन पद वाला। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझो, 2x² प्लस 5x+3, बताओ प्लस के चिन्ह कई गो है, त्रिपदी बहुपद है ना, एक चिन्ह दो गो पीछे तो एगो रहबे करता है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है ना, चलो -7x² प्लस 2x-4, बताओ कई पदी बहुपद है, चिन्हवा देखना प्लस माइनस वाला कई गो है, एगो दो गो तीन गो, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, समझ गया बात। 4 + 4x² प्लस 3x, कई पदी बहुपद, तीन पद है, एक चिन्ह दो गो एगो पीछे तीन गो, तो त्रिपदी बहुपद है। सही है, सही है। 2x² -3 -4x², बताओ कैसा बहुपद, त्रिपदी बहुपद नहीं, ये द्विपदी है, कहा कि दोनों जुड़ के एगो ना बन जाएगा, है ना, -2 -4 मिलकर -6, ऐसा करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये कैसा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है ना, चिन्ह कई गो नजर आ रहा माइनस वाला, तो त्रिपदी बहुपद। ठीक है, चलो समझ गया, शून्य बहुपद क्लियर है। देखो जिस बहुपद का सभी गुणांक, सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य हो। ठीक है, जिस बहुपद का सभी गुणांक भी है, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। समझ रहे हो बात, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा बेस्ट रहे। बताओ ये कई पदी बहुपद है, द्विपदी ना, ये कैसा बहुपद है, त्रिपदी। ठीक है, देखो तो जिस बहुपद का सभी गुणांक, गुणांक बोलते हैं x के पीछे वाला के, ठीक है, गुणांक का 10, हाँ, अचर पद 0 होना चाहिए, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो। देखो तो एक गुणांक कितना, x के गुणांक की 2 है ना, 0 होना चाहिए, येरे बोलते हैं गुणांक। बताओ यो तो एक आगे भी तो x है ना, x के पावर 0 है ना आगे, चलो तो ये भी तो गुणांक के कहलाएगा, तो यह 0 होना चाहिए, यही कहलाएगा शून्य बहुपद। क्लियर है, यहाँ देखो एक गुणांक कौन है, x के पीछे देखना,
4 है ना, यहाँ जीरो कर देते हैं। एक्स के पीछे कितना है, यहाँ जीरो कर देते हैं। हाँ, यहाँ एक्स के पीछे कितना है, 5, यहाँ जीरो कर देते हैं। आगे कर, आगे था ना एक्स के पावर जीरो, उसी प्रकार यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है 7, यहाँ जीरो कर देते हैं। एक्स के पीछे कितना है जीरो, तो जीरो 3 है तो जीरो कर देते हैं। और यहाँ कितना है, एक्स के पावर जीरो के पीछे के है 9, तो ये गुणांक है ना, एरो जीरो कर देते हैं। अभी टोटल का लाएगा कैसा बहुपद, शून्य बहुपद का। आगे शून्य बहुपद का सभी गुणांक जीरो होता है। कोई दिक्कत है, शून्य बहुपद का सभी गुणांक जीरो होता है। समझ में आया कोई बात। जैसे एक आगो आओ देख लो। गुणांक यानी एक्स के पीछे वाला के गुणांक बोले तो एरा जीरो कर देंगे, एरो जीरो कर देंगे, एरो जीरो कर देंगे तो ये कैसा बहुपद का है, शून्य बहुपद। क्लियर है, जीरो एक्स प्लस जीरो कैसा बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। जीरो एक्स के पावर 3 माइनस जीरो एक्स और माइनस जीरो कैसा बहुपद, गुणांक के जीरो वाले, तो शून्य बहुपद है। अच्छा एक चीज बताओ, शून्य बहुपद के घात कितना होगा, शून्य बहुपद के घात कितना होता है, नहीं, शून्य बहुपद के घात कुछ भी हो सकता है। देखो तो ये भी तो शून्य बहुपद है, तो एकर घात कितना है, 4 है ना। हाँ, एकर घात बड़का घात बहुपद के घात कहलाता। ठीक है, यहाँ एकर घात कितना है, 2 है ना, एकर बड़का घात कितना है, तो बहुपद का घात 2 कहलाएगा। यहाँ बड़ा घात कौन है, 3, यहाँ बड़ा घात कौन है, 1, 1 है ना, 1। ठीक है, समझ रहे हो बात। हाँ, यानी बहुपद के घात जानते हो कौन कहलाता है, बहुपद में सबसे बड़ा जो घात रहता है ना वो बहुपद के घात कहलाता है। तो बताओ एकर घात कितना होना चाहिए, 4, एकर घात कितना होना चाहिए, 1, एकर घात कितना होना चाहिए बड़का 2, एकर घात कितना होना चाहिए 3। ठीक है, तो बताओ इस शून्य बहुपद के घात कितना होगा, पता नहीं कितना होगा, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे हम लिख देंगे 0 एक्स के पावर 100 और 0, बताओ ये भी तो शून्य बहुपद है। तो बताओ घात एकर कितना है 100, यानी घात कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि शून्य बहुपद का घात जो होता है ना, कुछ ही होता है, अनंत होता है। हाँ, ठीक है, शून्य बहुपद का घात कुछ ही होता है, अनंत होता है, यानी अपरिभाषित होता है ना। तो लिख देंगे कि शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित होता है। सही है ना, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, मतलब कितना घात होगा कोई लिमिट एकर नहीं, परिभाषित ही नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी घात हो सकता है शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद का घात कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो समझ गया शून्य बहुपद। अगला है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आचर बहुपद। तो आचर बहुपद किसे कहते हैं, देखो जिस बहुपद में एक ही पद हो, है ना, और वास्तविक संख्या, उसे कहते हैं कुछ आचर बहुपद। देखिए जिस बहुपद में, हाँ, जिस बहुपद में एक ही पद हो, ठीक है ना, पद हो जो, है ना, जो कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है ना, जिस बहुपद में एक ही पद हो जो कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, उसी को कौची कहते हैं, उसे अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। समझ में आया कुछ बात, देखो, है ना, यानी एक ही को पद होना चाहिए और वो कैसा संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। तो बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं,
वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। चलो ये परिमेय है कि नहीं, बिना रूठ वाला। अच्छा, ये भी परिमेय है बिना रूठे वाला। अच्छा, ये भी परिमेय है बिना रूठे वाला, है ना। अच्छा, ये अपरिमेय, अपरिमेय है 2√2, ये भी अपरिमेय, √5 ये भी अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे वही कहलाता वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अचर बहुपद कौन कहलाता, जिस बहुपद में एक ही को पद हो और वो कौन संख्या हो, वास्तविक संख्या। जैसे हम यह लिख दिए एग्जाम्पल 3, बताओ कई पद है, एक ही पद है ना, एग्जाम्पल में लिखे कितना 3। ठीक है, तो ये बहुपद है कि नहीं, है ना, एक ही पद है और कौन संख्या है ये, वास्तविक संख्या। 3 तो वास्तविक संख्या। उसी प्रकार हम लिख देंगे ऐसे -3/2। बताओ कई पद है, एक ही पद है, कहा कि एक ही हो ना चिन्ह पीछे, एक पीछे चिन्ह एक ही बना है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, लेकिन ये एगो पद जो होना चाहिए कहाँ से होना चाहिए, वास्तविक संख्या से होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ 2√2 कई पद है, एक ही पद है, वास्तविक संख्या। क्लियर है, तो यही कहलाएगा कैसा बहुपद, अचर बहुपद। क्लियर है कि जिस बहुपद में एक ही पद हो और वह पद कौन संख्या हो, वास्तविक संख्या। चलो समझ गया कि ये सब कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है, एक ही को है इसलिए अचर बहुपद है। आगे हम लिख देते हैं 12, एक कैसा बहुपद, अचर बहुपद, एक ही पद है। -11 कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। माइनस कुछ भी लिख देते हैं 13/2 कैसा बहुपद है, अचर बहुपद। अच्छा, एक चीज आओ समझो, अचर बहुपद के जो घात होता है 0 होता है। अचर बहुपद के घात कितना होता है, 0। काहे होगा 0, देखो 3 को हम लिख सकते हैं ना, 3x⁻0 लिख सकते हैं ना, और ये -3/2 को हम लिख सकते हैं ना कि -3/2 के x⁻0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ कितना 2√2 है, तो एक हम लिख सकते हैं ना कि 2√2 x⁻0 लिख सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 12x⁻0, 11 को लिख सकते हैं 11x⁻0, और -13/2 को लिख सकते हैं -13/2 x⁻0। देखो तो सभ्य के पावर कितना आ रहा है, 0। तो कह सकते हैं ना कि अचर बहुपद के जो घात होता है वो कितना होता है, 0। बार बार आ रहा है ना 0, बार बार 0 आ रहा है ना, तो अचर बहुपद के घात कितना होगा, अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। अच्छा, शून्य बहुपद के घात कितना होता था, अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है ना, लेकिन अचर बहुपद के घात कितना होता है, समझ गया अचर बहुपद, है ना। चलो, तो आज के लिए यही तक, धन्यवाद।